ईश्वर धाम सेवा संस्थान की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती मनाई गई, जिसमें 5 दिवसीय आयोजन में आध्यात्मिक कार्यक्रम में 5 दिन लगातार ईश्वर धाम आश्रम में कार्यक्रम होंगे, जो भक्तों को आध्यात्म से जोड़ने के लिए और श्री राधा कृष्ण को महिमा मंडित करते हुए उनके भक्तों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में नैनी स्थित आश्रम के हेड शाखा के साथ साथ कई शाखा के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। हमने इस कानपुर शहर में स्थित ईश्वर धाम संस्थान के संचालक और यहाँ के लोगों से जब बात की और जाना कि इस कार्यक्रम में इनके संस्थान से क्या हो रहा है, आइए हम बात करते हैं और सुनाते हैं उनकी बात। प्रेम सेवा समिति रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ पर ये रजत जयंती मनाया जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये आश्रम है और इस आश्रम में लोग यहाँ पर आते हैं और राधा कृष्ण भगवान के दर्शन। इस आयोजन के कार्यकर्ताओं से हम ये जानना चाहेंगे कि आज प्रोग्राम क्या है और ये किस विषय पर आयोजित किया गया और उसमें क्या है, आइए हम बात करते हैं। जी आप ये बताएं कि आज के प्रोग्राम का थीम क्या है? आज का जो हमारा रजत जयंती समारोह है, आज से 25 वर्ष पहले 1998 में हमारे गुरुजी और माता कृष्णमयी जी संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ पर इस ईश्वर प्रेम आश्रम का स्थापना किया गया था, जिसके पूरे 25 वर्ष हो गए हैं। उसी के कार्यक्रम में यहाँ वार्षिक उत्सव जन्माष्टमी पे होता है और वर्ष भर में नवरात्रि, अन्नकूट और इस तरह से यहाँ के आसपास के सभी भक्त का हर समय सुबह शाम संकीर्तन और सेवा भाव से सभी लोग सेवा करते रहे। उसी उपलक्ष्य में आज शरद पूर्णिमा के तिथि को ही इस आश्रम का चूँकि उद्घाटन हुआ था, इसलिए पुनः शरद पूर्णिमा पे ही इसका हम लोग 25वीं रजत जयंती समारोह के रूप में बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और यहाँ पे हमारे जो मुख्य ब्रांच ईश्वर प्रेम आश्रम नैनी प्रयागराज में है, वहाँ से भी हमारे भक्त आए हैं। इंदौर में इसकी शाखा है, अहमदाबाद, इस तरह से उदयपुर, जोधपुर, वृंदावन, ऐसे हमारे लगभग 26 से 28 शाखाएं अपने इस मिशन की कार्य कर रही हैं और सभी बड़े ही निश्चल भाव से, क्योंकि हमारे मिशन का सिद्धांत ही हमारे गुरुजी ने दिया है कि हमारे ईश्वर प्रेम मिशन का सिद्धांत प्रेम, सेवा और विश्वास है। उसी भावना से ओतप्रोत होकर के यहाँ छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक स्वभाव से आते हैं, सहज भाव से आते हैं और अपनी सेवा दे जाते हैं। और यहाँ पे हम अभी भी हमारे गुरु महाराज के सभी लोग मिल करके उनका आध्यात्म जगत की आज भी हम लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे इस मिशन में अभी भी व्याप्त है और हम उसको महसूस करते हैं। इस मिशन को किसने शुरू किया और ये कब से शुरू? इस मिशन को शुरू किए लगभग 51 वर्ष हो गए हैं। हमारे प्रथम ईश्वर प्रेम आश्रम के जो संस्थापक हैं संत ईश्वर प्रेम जी महाराज और माँ कृष्णमयी जी, इन्होंने पहला ब्रांच जो हमारा मुख्य ब्रांच है वो नैनी प्रयागराज में है और वहाँ पर लगभग 51 वर्ष पहले अपने इस प्रेम, विश्वास और सेवा मिशन का जो सिद्धांत, जो बीजारोपण किया, वो धीरे धीरे पनपते पनपते आज हमारे पूरे भारतवर्ष में लगभग 28-29 शाखाएँ हैं और लगभग हम लोग संख्या नहीं बता सकते आपको, लेकिन फिर भी एक अनुमानतः बताया जाए तो 20,000 से ज़्यादा हमारे प्रेमी हैं जो इस मिशन में जुड़े हुए हैं और निश्चल भाव से उसकी सेवा करते रहते हैं। वर्तमान समय में जो आपके गुरु जी हैं उनका नाम और इस समय क्या? हमारे यहाँ चरण पादुका की पूजा होती है, चूँकि गुरु जी और माँ कृष्णमयी जी अब सशरीर तो नहीं है, लेकिन आज भी उनके जो हम लोग मूर्ति स्थापित किए हैं प्रयागराज में, आज भी वो विद्यमान है। और ये हमारा चूँकि मिशन है जिसमें एक कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षा संत भक्ति प्रिया जी है और उसके हैं राधा कृष्ण जी, रमा शास्त्री जी, संत प्रतिमा प्रेम जी, स्वामी कृष्ण प्रेम जी और जगदीश जी, राम गोविंद जी।
इस प्रकार से हमारा जो मिशन है इन्हीं कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा ही संचालित है। समाज सेवा में और भी कोई कार्य आप लोगों के मंदिर के द्वारा किए? बहुत से कार्य हो रहे हैं, जैसे कि इंदौर आश्रम में जैसे हमारे हैं गौशाला, हमारे स्कूल का विद्यालय चलता है। इंदौर आश्रम में इस समय 3 विद्यालय कार्यरत हैं, प्रयागराज में 1 विद्यालय कार्यरत है, गौ सेवा की जाती है, संस्कृत महाविद्यालय है। ऐसे बहुत सी योजनाएं, और अभी हाल ही में एक लगातार सभी के लिए एक अन्न भंडार का जो व्यवस्था की गई है, जिसमें पूरे समय लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। ऐसा हमारे इंदौर आश्रम में भी शुरू हुआ है। आपके आश्रम की तरफ से जनता को, भक्तों को क्या संदेश? भक्तों के लिए यही संदेश है कि हमारे गुरुजी, जैसे कि हम देखते हैं, हम चूँकि जब से जन्म लिए हैं और आज हम 48 ईयर्स हो रहे हैं और जन्म से गोद में खेले हैं, तो मैंने इस अपने मिशन में ये देखा कि कोई नया, कोई पुराना, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट वो जाकर के गुरुजी के चरणों में मिलता था और कोई बंधन नहीं मिला। यहाँ तक एक बच्चा भी आता था तो वो जाकर के सहज अपनी भाव को व्यक्त करता था और उसको सहज भाव से मिल जाते थे। तो हमें ऐसा लगा कि ये एक ऐसा मिशन है कि अगर कोई एक बार आ जाता है तो इस मिशन का बन जाता है। इसलिए भक्तों से मेरा यही संदेश है कि अगर वो कानपुर में है या हमारा ब्रांच जहाँ कहीं भी है, अगर उस ब्रांच में तो एक बार ईश्वर प्रेम आश्रम मिशन में जरूर जाए और वहाँ की सहजता को, वहाँ के प्रेम को, वहाँ के विश्वास को और लोगों के भाव को एक बार जरूर देखें। बताइए और समिति, पहले आप अपना परिचय दें। मैं एक साधारण महिला, बस माँ का दर्शन हुआ एक अलौकिक। जिस दिन उनका दर्शन हुआ उस दिन मुझे लगा कि आज मैंने सब कुछ पा लिया, अब ना कुछ पाना है, अब ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। मंजिल मिल गई और 13 साल माँ के साथ रही। माता कृष्णमयी मेरी, उनके साथ रही। हमेशा ऐसा एहसास रहा कि मैं साथ में दुर्गा जी के ही हूँ। और आज भी जब भी मैं माँ के भजन गाती हूँ तो वही मेरी इष्ट होती है, वो मेरे सामने एकदम दुर्गा स्वरूप में प्रकट होती है। जब मैं कथा कहती हूँ, अगर कृष्ण कथा होती है तो महाराज जी कृष्ण बनकर सामने आते हैं, अगर राम कथा होती है तो महाराज जी राम बन के खड़े हो जाते हैं, अगर शिव कथा होती है तो महाराज जी पूर्ण शिव स्वरूप में भी मुझे दर्शन भी दिया था और शिव स्वरूप में ही खड़े हो जाते हैं। इतना अलौकिक जिसने इस लोक को भुला दिया, ऐसे महाराज जी के चरणों में बैठकर उनकी ये सेवा है। एक छोटी सी समिति है, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज माता कृष्णमयी के चरणों में बैठकर और उनकी सेवा करते हुए अनेकों जन्म लेना पड़े तो भी मैं तैयार हूँ कि मैं अनेकों जन्म लेकर उनकी सेवा करूँ। आप यहाँ की संचालिका हैं, आप यहाँ का सेवा भाव देखती जी, हैं। मुझे महाराज जी ने यहाँ की सेवा दी है। तो इस जगह पर, मंदिर पर जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तो ऐसी कुछ बताइए कि ऐसी क्या अलौकिक बातें हैं, ऐसी क्या शक्तियाँ हैं कि जो भक्त आपके आश्रम में आए, आपके मंदिर में आए, तो उनकी जो मुरादें पूरी हों, तो किस तरीके से उनका सेवा भाव यहाँ पर जागृत हो, उस विषय पर कुछ बताइए। हमारे मंदिर में यहाँ महाराज जी ने इसकी स्थापना की और उस दिन ये संकल्प कर दिया था कि जो भी इस मंदिर में आएगा तो वो अपनी झोलियाँ भर के ही जाएगा। आज तक जो भी आया वो भर भर के ले गया, कभी खाली नहीं गया, सबको भरपूर मिला। अगर उसने संसार मांगा तो भी भरपूर मिला, अगर उसने अध्यात्म मांगा तो भी भरपूर मिला। और उसको वो अनुभूति हुई जो एक मनुष्य जीवन लेने के लिए
हम लोगों ने बार बार गाया है कि मानव जन्म मानव जन्म। तो मानव जन्म क्यों मानव जन्म? इसलिए कि हमें एक बार उसकी अनुभूति हो, वो मिले और हम उसको पा सकें। वो यहाँ मिलता है। आप भी आए होंगे, आपको भी यहाँ कुछ डॉलर लगाइए, ऐसा हम सोचते हैं, अवश्य मिला होगा। और कभी आप अकेले में बैठेंगे तो भी यहाँ की यादें। अभी हम लोग महाराज जी से पूछते थे, महाराज जी अभी आप हैं, आपसे मिलते हैं जुलते हैं। बोले मैं तो सदा रहूँगा, मेरी यादों को तुम भुला कर दिखाओ। कभी पूछते थे महाराज जी क्या कैसे ध्यान करें, तो महाराज जी कहते थे कि कभी ध्यान हटा के दिखाओ। इतना दिव्य है, इतना दिव्य है जिनको हम शब्द मंदिर से संबंधित और इस संस्था से संबंधित जो भी रख रखाव है, देखभाल है, सारी जिम्मेदारी आपके पास है। इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? बस वही करवाती है आपकी कमेटी के सदस्यों को? कमेटी और वो सब उन्हीं के हाथ में है। मैं नहीं सोचती थी कि इस तरह बन जाएगा, मैं नहीं सोचती थी इतने बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। पर कैसे होता है, कब होता है। 8-10 दिन पहले भी हम सोच रहे थे कि 26 तारीख को क्या होगा, पर वही हुआ जो उनकी इच्छा थी और आगे भी वही करेंगे, इसको वही चलाते हैं। आप इस संस्था के कानपुर से और आपके क्षेत्र के कई भी जगह जो आपके प्रोग्राम बनते हैं, मंदिर बनते हैं, सभी भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब कुछ करते हुए, जैसे महाराज जी मेरे कहते थे कि 100% अध्यात्म और 100% संसार। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि संसार छोड़ो, नहीं रहो, संसार भगवान ने हमारे लिए बनाया, पर उसके साथ हो। आप कुछ भी करते हैं हमेशा उसके साथ रहिए। 1 घंटे का ध्यान, 2 घंटे का ध्यान, 10 मिनट भजन कर लिया, 10 मिनट पूजा कर ली, कि ठीक है हम भागते हैं, नियम पूर्वक कुछ कर लेते हैं, परंतु अगर वो जीवन में हमारे साथ हो जाए, बस ये संदेश है कि सब अपने साथ में उसको रखें। हर समय खाते पीते सोते जागते उठते बैठते वो हमारे साथ। हमसे बात करने का बहुत